राहुल गांधी यहाँ जाए तो बोले 150 भी पार नहीं होगा। उनके ही पार्टी के चेयरमैन मल्लिकार्जुन खड़गे जी राज्यसभा में बोलते थे अब की बार 400 पार। सब लोग मोदी जी की कृपा से आए हैं और यहाँ पर उछल रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। आप बताइए, उनके पार्टी के चेयरमैन ही खुद बोलते हैं राज्यसभा में सब मोदी जी की कृपा से जीत के आए। मतलब वो मानते हैं कि लोग मोदी जी की कृपा से जीत सकते हैं, 400 सीट उनको आ सकती है। अब आप बताइए, स्कूल में सिविल सर्विस, बैंक, SSC, रेलवे, हर तरह की वैकेंसी आती प्राइवेट कंपनी में, तो जिनके अंदर मेरिट था वो ले रहे हैं नौकरी। आपका क्या लगता है? राहुल गांधी बोले हैं कि 150 भी पार नहीं होगा, बेरोजगार का केंद्र, महंगाई बेरोजगारी से जनता उब चुकी है। सही बोल रहे हैं। वो अपने बारे में बोल रहे होंगे, गलती से मोदी जी बोल दिए होंगे। वो अपने बारे में बोल रहे हैं हमारी सीट 150 से पार नहीं जाएगी। अच्छा, जिस प्रकार मोदी जी बात कर रहे हैं 400 पार, मुद्दा इस बार जनता का क्या होगा, क्या मुद्दा होगा? एक एजेंसी है फॉरेन इन्वेस्टमेंट एजेंसी, उनके CEO का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, रिटायर्ड CEO हैं। वो बोल रहे थे कि पिछले 10 वर्षों में मतलब भारत में टोटल जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है $900 बिलियन का हुआ है, जिसमें कि लगभग $500 बिलियन मोदी जी के समय में हुआ है। और 161 देशों से वो भी इन्वेस्टमेंट आया है 61 सेक्टर में। तो कुछ ना कुछ तो हमारे देश में पावर था, वो इन्वेस्टमेंट से हमारे देश का विकास ही होगा ना। देश तो तैयार है मोदी के लिए, क्या बिहार तैयार है मोदी के लिए? आपको दिख रहा है ना, देश से बाहर है बिहार भी तो भारत का हिस्सा है ना। मतलब केंद्र में बना रहे हैं, देश पूरा तैयार है। 28 राज्य में क्या बिहार भी तैयार है? बिल्कुल तैयार है। यहाँ 35+ और भारत में 350+ आने वाला है मोदी जी। 350+ बिल्कुल आने वाला है। 4 जून को देखेंगे आप, 4 जून को आप देखेंगे कि 400 पार होगा। एकदम बिल्कुल काहे नहीं किस होगा। मुद्दे पे होगा? बीजेपी के काम आपको दिख नहीं रहा है। बताइए। मतलब कि इतने सारे एक्सप्रेसवे दे रही हैं, इतना गंगा सेतु पे इतना बड़ा पुल बन रहा है, गया पटना से गया तक NH बन गया, आपको पता नहीं है। इतने सारे 80 करोड़ जनता को घर दिए, अनाज दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, इतने सारे मतलब कि सुविधा दे रहे हैं। तो अगर और क्या चाहिए जनता को? जनता को क्या कहाँ मोदी जी ने बोला? मोदी जी ने बात बोला है कि संविधान हम चेंज करें। मोदी जी ने बोला है कि कुछ ऐसे अनुच्छेद है जिसको उस अनुच्छेद को उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना जरूरी है। उन्होंने ये नहीं बोला है कि अनुच्छेद संविधान को मिटाने वाले भी कोई धरती पर पैदा नहीं लिया है। भीमराव अम्बेडकर का संविधान सबसे ऊपर है, समझ गए ना। 21 राज्यों में चुनाव हुआ, 102 सीटों पे, बिहार में 4 सीटों पे तेजस्वी यादव कह दिए कि सुपर फ्लॉप गया है। क्या लगता है कि सही में फिल्म का टीजर सुपर फ्लॉप जाने वाला है? जब चुनाव का रिजल्ट 4 जून को आने वाला है तो भगवान उनके सपने में आके बताए थे क्या सुपर फ्लॉप तो है? और सुपर फ्लॉप तो वो अपने पार्टी के बारे में बोल रहे थे क्या? उनके पार्टी का हम वोट देंगे, समझ गए ना। हम अपना क्षेत्र से अपना 1 तारीख को जोड़ने, 4 तारीख को हम रिजल्ट आपको बता देंगे। बिहार से 40 सीट हम केंद्र में दे देंगे मोदी जी को। केंद्र में मोदी एकदम मोदी जी को दे देंगे। 400 पार हम इस बार मोदी जी को एकदम पक्का है, 100% है। 400 पार इस बार मोदी जी को करेंगे। मोदी जी को काम को लेकर करेंगे। अब मोदी जी के पहली बात तो हम मोदी जी को हम सब्जी और तेल कम करने के लिए नहीं लाए, समझ गए ना। जुमला करते हैं आप लोग, जुमला क्या मोदी जी जुमला करते हैं? अच्छा। मोदी जी जो कहे वो नहीं किए। क्या नहीं किए बताइए? काम बताइए जो कि नहीं किए, आप बता दीजिए। आप बताइए जो कि काम मिल गया। 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला। आप कहते हैं 2 करोड़ रोजगार, आप इतना संभव है? 150 करोड़ आबादी वाली जनसंख्या में सारे लोग कहते हैं कि हमको रोजगार चाहिए। आप आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा शिक्षा है, आप एजुकेटेड हैं, रियल में एजुकेटेड हैं, तो आप एक कोचिंग पढ़ाकर, आप एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर एक अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं, 20-25 हजार रुपये कमा सकते हैं। जनता है तैयार होगा 400 पार? एकदम बिल्कुल एकदम बिहार की जनता के साथ साथ केंद्र की जनता 400 पार करने में मोदी जी का पूरा साथ दे रही है। होगा 400 पार? 400 पार होगा। और बोलते हैं कि किस मुद्दे पे वोट देना चाहिए बीजेपी को, तो हम सबसे पहले बता देते हैं कि बीजेपी को वोट देने का कारण क्या है। ठीक है, बीजेपी एक पहला पार्टी है भारत में जो सबसे बढ़िया राष्ट्रवादी पार्टी है। ठीक है, और हिंदू विरोधी नहीं है पार्टी वो। कांग्रेस तो साला हिंदू विरोधी पार्टी है यार। 400 पार वाले हाथ उठा दीजिए। कैमरा घुमा दीजिएगा। 400 पार वाले कौन कौन है? देखिए 400 पार वाले कौन कौन है? उठाइए। हमारे नेता कैसा हो? देखिए
बिहार हम एक बात बोलना चाहता हूँ, एक स्टेशन एरिया है, स्टेशन पर ना बिहार में जितने में भी समझ गए ना राज्य हैं, हर एक राज्य से यहाँ लोग आते हैं। यहाँ की अगर जनता अगर मोदी जी को सपोर्ट कर रही है तो समझ जाइए कि बिहार की जनता मोदी जी को सपोर्ट कर रही है। इस बार बिहार में 40 के 40 सीट हम मोदी जी के हाथ में दे रहे हैं। बदलाव का अगर रास्ता निकलता है वो बिहार से निकलता है। अगर मोदी जी के काम से पसंद नहीं है कोई जनता, तो अगर वो बता दे कि हम उनके अलावा अगर कोई विपक्ष में है जो कि भारत को मतलब कि अच्छा कर सकता है, मोदी जी से अच्छा परसेंटेज घट गया, क्या कहेंगे भाई? जनता के मूर्ख पाना है। हम तो कहते हैं कि एक ऐसा नियम लाना चाहिए, समझ गए ना, कि अगर कोई वोट नहीं देता है तो उस पर कोई भी सरकारी सुविधा से वंचित कर दिया जाए। सबसे पहली बात, अगर सरकारी सुविधा से अगर उसे वंचित कर दिया जाएगा तो कोई भी कहीं भी रहेगा, विदेश में भी बैठा रहेगा, तो वो आके अपना मतदान देगा, अपना मतदान का ताकत समझेगा। क्योंकि अगर बिहार को बदलना है, भारत को बदलना है, तो समझे ना, एक मतदान ही एक ऐसा उपाय है कि आप किसी को न बदल कर अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं। क्या भैया 400 पार होगा? बिल्कुल होगा, होगा, भगवान की मर्जी है।